हेलो बच्चों बच्चों आज हम लोग करेंगे एग्जाम्पल मिसलिनियस के 11th नंबर से लेके 15th तक। तो आइए शुरू करते हैं बात। 11वां नंबर का सवाल आपके सामने है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, रिकमेंड करूंगा कि इन वीडियोस को सीरियल वाइज देखिएगा, जैसे आपको चीजें सरल लगें। कम समय में ज्यादा पावरफुल कॉन्सेप्ट आपके बिल्डअप होंगे, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगा। और बीच बीच से देखेंगे तो कितना कॉन्सेप्ट स्ट्रांग बिल्ड हो पाएगा, इस पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो थोड़ा वक्त दीजिए, लाइन से देखिए और देखिए कितना मजा आने लगेगा आपको। आइए शुरू करते हैं हम लोग। फाइंड द एरिया ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax बाउंडेड बाई इट्स लेटस रेक्टम। आप जानते हैं कि जो पैराबोला होता है, जो 11th में सीखा, ये बन गया पैराबोला। ट्रेसिंग ऑफ कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। आपको मालूम है कि जो लेटस रेक्टम है वो इसके a,0 से जाती थी, ठीक, जो फोकस था। ये लेटस रेक्टम जा रही है। अब यहां से ये ओरिजिन है, x बराबर 0 तो है ही, ये x बराबर a है और लेटस रेक्टम की इक्वेशन ही आ गई, x इज इक्वल टू a। तो हमको पैराबोला और लेटस रेक्टम से बाउंडेड एरिया निकालना है, यानी हमको जो एरिया निकालना है वो एरिया ये है। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अगर मैं पहले क्वाड्रेंट का एरिया, यानी इस एरिया को अगर मैं a1 कह दूं तो सिमेट्री से ये भी एरिया a1 ही है। यानी मैं लिख सकता हूं कि रिक्वायर्ड एरिया जो है वो 2a1 के बराबर है। और a1 निकाल लो, बात खत्म हो जाएगी। तो a1 निकालना बहुत आसान हो गया। 2 लिखा, हम इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेकर a तक। ऊपर वाला जो पैराबोला है, ऊपर वाला मतलब ये जो पैराबोला है वो है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यानी y की वैल्यू आप लेने जाएंगे तो प्लस माइनस 2 अंडर रूट ax आएगा। आप जानते हैं कि ये कहानी पहले क्वाड्रेंट की, इसलिए माइनस लेना इलॉजिकल है, ठीक नहीं है। तो 2 रूट ax, तो a की पावर हाफ लिख देता हूं और x की पावर भी हाफ लिख देता हूं, जिससे इंटीग्रेट करना आसान हो जाए। ठीक है, ये सारे कांस्टेंट थे, तो 4a हाफ आ गया बाहर, 0 टू a x की पावर हाफ dx। चलिए साहब, 4a की पावर हाफ, x का इंटीग्रेशन 3/2, x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन ये रहा 3/2। इसको आपने 0 टू a प्लेस कर दिया है, वैल्यू रख दीजिए, खत्म हो गया खेल। 4a की पावर हाफ, 3/2 को उल्टा करके लिख लो 2/3 और यहां वैल्यू डालो a, तो a की पावर आ गया 3/2 और फिर 0 डालोगे तो ये वैल्यू आ गई 0। अब ये 8/3 हो गया और बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो 1/2 और 3/2 आप जोड़ेंगे तो आप जानते ही हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, 1 + 3 4/2। तो ये वैल्यू हो गई a स्क्वायर। देख पा रहे हैं, स्क्वायर यूनिट्स, और यही इसका एरिया है, स्क्वायर यूनिट। दिस इज द आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया जो इनको चाहिए था। इस तरह से आसानी से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 पर। आइए तो बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। थोड़े थोड़े लॉजिक और अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, देखिए सीखिएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन। ये स्ट्रेट लाइन है, मैं ड्रॉ करूंगा। और एक्स एक्सिस का मतलब ये हो गई एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन साहब। और ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 यहां कहीं बना लेते हैं, यानी ये स्ट्रेट लाइन कह सकते हो आप। x बराबर -1, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक। और x इज इक्वल टू 1 भी है, यहां कहीं भी लाइन है ये, x बराबर 1, ये x बराबर 1 भी है और ये तो -1 है ही, ठीक है साहब। अब ये जो ऊपर वाली लाइन है ये रह जाती है, इसको भी प्लॉट करना होगा। तो आप यहां पर इसको प्लॉटिंग करते हैं। y इज इक्वल टू 3x + 2 इक्वेशन थी, x इज इक्वल टू 0 पुट कर दो बेटा, तो y की वैल्यू 2 आती है। तो मुझे ये दिखाई पड़ रहा है कि 0,2 एक पॉइंट है, 0,2 यहां पॉइंट लीजिए, 0,2 यहां कहीं बना लेते हैं, दिस इज 0,2, एक पॉइंट ये निकल आया। दूसरा मैं पुट कर देता हूं y बराबर 0 इस इक्वेशन में, तो x की वैल्यू कितनी आती है, -2/3। देख पा रहे होंगे 0 पुट किया तो -2/3, यानी -2/3, 0 एक दूसरा पॉइंट आ जाता है। तो
देखिए -2/3 जो पॉइंट है ये -1 के अंदर रहेगा, ये एक से छोटा फ्रैक्शन है ना, तो -2/3 यहां कहीं होगा, सपोज करिए ऐसे। तो ये स्ट्रेट लाइन कैसे जाएगी, ऐसे मिला दीजिए बेटा, ये ऐसे बना देते हैं और ये ऐसे निकल जाएगी। एरिया रिक्वायर्ड क्या है, मैं कलर चेंज कर लेना चाह रहा हूं। एरिया रिक्वायर्ड पूछा क्या इन सबसे बाउंडेड, तो देखिए इस लाइन से इस लाइन और एक्स एक्सिस से बाउंडेड क्या मिलेगा, एक तो पोर्शन देखिए ये मिलेगा और दूसरा पोर्शन क्या मिलेगा, ये आप देख पा रहे होंगे, ध्यान से देखिए इन चारों से। तो ये एक्स एक्सिस हो गई, ये x बराबर -1 है और ये स्ट्रेट लाइन गिवन है, इक्वेशन में अभी लिख देता हूं। तो एक तो बाउंडेड एरिया ये मिला और इस वाले में क्या है, ये इक्वेशन और ये सबसे बाउंडेड, इन चारों से बाउंडेड। तो ये तीन इधर मिल रहे हैं, ये तो इसके अंदर था ही, तो ये बाउंडेड, ये एरिया रिक्वायर्ड है। अब ध्यान रखने योग्य बात क्या है, इसकी इक्वेशन लिख देता हूं जो कि थी y = 3x + 2, कि यहां पर अब मैं सीधे -1 से 1 इंटीग्रेट करूंगा तो ये x एक्सिस से नीचे का एरिया है, मतलब ये जो फंक्शन fx है ये निगेटिव है इस लाइन का, ये फंक्शन पॉजिटिव इन नेचर है, तो ये एल्जेब्रिक सम दे देगा एरिया का। तो आप इसको डायरेक्टली अगर ये लिखना चाहें रिक्वायर्ड एरिया, सपोज ध्यान दीजिएगा, मैं अभी इसको बोल देता हूं साहब A1 और इस वाले को बोल देता हूं A2। तो अगर आप A1 A2 नहीं करें, आप कहें नहीं भाई मैं क्या करता हूं, मैं सीधे -1 से यानी यहां से और यहां तक 1 तक इंटीग्रेट कर देता हूं, ये स्ट्रेट लाइन वाला फंक्शन लेते हुए, यानी 3x + 2 को। तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत होगा, क्यों, क्योंकि मैंने बताया ना फंक्शन निगेटिव है, फंक्शन पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस कर देगा एरिया, ये आप समझ पा रहे हैं। ठीक, तो हमको इसको तोड़ना पड़ेगा, A1 अलग निकालो और A2 अलग निकालो और A1 को मॉडुलस साइन के साथ जोड़ो, पॉजिटिव, एरिया पॉजिटिव होता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, A = A1 + A2। अब A1 एरिया आपको लॉजिकली निगेटिव आएगा, तो यहां मॉडुलस लगा दो, बात समझ में आ रही है ना, वो पॉजिटिव आना ही आना है। अब इसको फंक्शन को क्या लिखो, -1 से लेकर कहां तक, इस पॉइंट तक, और ये पॉइंट क्या था हमारा, -2,3, ये पॉइंट। तो -1 से -2,3 तक 3x + 2 और ये रहा इसका मॉडुलस साइन, यानी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, प्लस इस -2/3 से कहां तक, 1 तक, फिर यही वैल्यू ले लो 3x + 2dx। अब ये आंसर बिल्कुल परफेक्टली ऑलराइट आएगा। तो ये बात याद दिलाने के लिए मिसलेनियस में आ गई, जो आप पकड़ पा रहे होंगे। चलिए इसको थोड़ा ऊपर करते हैं और फटाफट इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, अब यहां पे आते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस को बाहर कर देंगे, ये आ गया 3x² / 2 + 2x और यहां वैल्यू लगाई -1 से -2/3 और इसका मॉडुलस लेना है, और यहां हो गई वैल्यू 3x² / 2 + 2x और इसकी भी वैल्यू रखनी है 1 - 2/3। बस वैल्यू रख दीजिए, काम खत्म। तो ये वैल्यू रखी 3/2 x², तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 4/9 प्लस, मतलब ये माइनस हो जाएगा यहां, -4/3, ये एक पार्ट बना, फिर -1 रखोगे तो तो 1/2 आ जाएगा, तो 3/2 बनेगा, फिर -1 रखोगे तो -2 आ जाएगा। बात समझ में आई होगी। अभी जो वैल्यू आएगी इसका हमें पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी है। यहां आ जाइए, 1 रखिए तो आ जाएगा 3/2 + 2 माइनस, फिर -½ रखोगे, -2/3 रखोगे तो 3/2 रहा, और 2/3 का -2/3 का स्क्वायर यानी 4/9, माइनस साइन लगाया, माइनस नहीं लगाया, मतलब ये वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पे प्लस, और -2/3 रखोगे तो ये माइनस आ जाएगा, -4/3, ये वैल्यू आ गई। इसको सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, तो 2/3
-4/3 और अच्छा अभी तो बचा ही हुआ है 2/3 -4/3 यहां आया, माइनस यहां वैल्यू हो जाएगी 4 -1/2 यानी हो जाएगी +½ देख पा रहे होंगे। आगे चलते हैं हम लोग, इधर आ जाओ तो 3/2 में चलो तो 4 + 7/2 है ना, माइनस इधर आ जाओ, फिर वो काटा पीटी की 2 × 2 = 4 3 × 3 = 9, तो ये वैल्यू हो गई -2/3 -4/3। कैलकुलेशन में ध्यान रखिएगा, एक बार गलत हो गया तो ढूंढना पड़ जाता है गलती कहाँ है। अब यहां पर देखिए मॉडुलस में ये वैल्यू आ जाएगी -2/3 है ना, +½ यहां आ गया 7/2 और यहां वैल्यू कितनी आ गई, आप जान ही रहे -2/3 आएगी यानी +2/3 हो गई है ना। 3 3 एलसीएम -2/3, काम खत्म होते दिख रहा है। अब यहां पर एलसीएम आ जाएगा साहब 6 और ये हो जाएगा -4 + 3 प्लस यहां भी एलसीएम ले लो 6 तो 21 + 4, आगे यहां लिख लेता हूं, ये वैल्यू आ जाएगी -1/6 जो कि प्लस हो जाएगी, तो 1/6 क्योंकि मॉडुलस साइन लगा हुआ है। यहां आ गए 25/6, 6 एलसीएम हो गया 26/6 यानी 13/3 स्क्वायर यूनिट्स, ये इसका आंसर आ गया। इंपॉर्टेंट चीज क्या थी इसमें, जो ये सिखाने के लिए सवाल बना है कि यहां पर जब आप प्लॉट करते हैं तो एरिया देखिए नीचे ऊपर जिस तरीके से आ रहा है उसको थोड़ा ध्यान में रख के सॉल्व करना है। अगर आप सीधे करेंगे तो गलत हो जाएगा, एग्जाम वगैरह में आ चुका है, आता रहता है क्वेश्चन। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 की तरफ, आइए। तो एग्जाम्पल नंबर 13 करते हैं बच्चों। देखिए क्या लिखा है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = cos x। बना लेते हैं cos x का, ये मुझे लिखने वाले पैटर्न में आना पड़ेगा, ये शिफ्टिंग वाले में है तो मैं इसको cos x वाले फंक्शन को बनाता हूं। cos x का फंक्शन उम्मीद है आपको थोड़ा अंदाजा होगा, इस तरह से ये फंक्शन जा रहा है। अब देखिए बिटवीन x = 0, तो x = 0 तो ये लाइन है, इस ये y एक्सेस वाली लाइन है x = 0, और बात करते हैं x = 2π, तो 2π कहां मिलेगा इसकी भी चर्चा करते हैं। तो x = 2π मिलेगा यहां कहीं बेटा, ये है x = 0, ये है x = π/2, ये आपको पता ही है, ये x बराबर हो जाएगा साहब पाई और ये हो जाएगा 3π/2 आप जानते हैं, और ये वैल्यू बन जाएगी 2π। इस तरह से कॉस फंक्शन बदलता है, एक रफ स्केच आपके सामने बना दिया है। अब आपको एरिया निकालना है इस लाइन से, इस लाइन से, ये जो x = 0 लिखा है बिटवीन x = 0, ये y एक्सेस वाली लाइन हो गई, और x = 2i लाइन हो गई, और साथ में ये एक कर्व हो गया। तो इसके 3 पॉइंट दिए हैं, x = 0 हो गई y एक्सेस ये, और फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = cos x, x = 0 एंड x = 2π। तो इससे और इससे जो बाउंडेड एरिया है वो हमको निकालने का है, ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से एक और लाइन लिखी होनी चाहिए थी कि y = 0 भी इन सबसे बाउंडेड देखेंगे तो हमको ये एरिया मिलेगा बेटा, ये एरिया। क्योंकि अगर ये तीसरी बात ये नहीं लिखी जाएगी, यानी x एक्सेस को कंसीडर नहीं करते हैं, तो क्या होगा, ये लाइन और इस कर्व से बाउंडेड, तो ये रीजन यहां पैक्ड नहीं होगा, ये खुल जाएगा रीजन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस क्वेश्चन में y = 0 को इंक्लूड कर लीजिए, और ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशन में भी आए तो ये तो पूरा सही लिखा होगा, अदरवाइज इस तरह करना होगा आपको। क्योंकि y = 0 अगर नहीं लिखेंगे तो ये लाइन और ये कर्व, तो ये एरिया देखिए बिल्कुल इसके तो जिक्र ही नहीं किया गया, तो ये तो पूरा ओपन हो जाएगा, तो फिर कैसे क्लोज करेंगे? ठीक है, अब आप समझ गए कि ये एरिया निकालना था। अब फिर यहां ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहां पर जब आप एरिया निकालेंगे तो ये वैल्यू निगेटिव आएगी, इसका एरिया, और इसका एरिया पॉजिटिव आएगा। अगर मैं इसको A1 बोलूं, इसको मैं A2 बोलूं और इसको मैं A3 बोलूं, बात समझ में आ रहे? तो हमें कैसे एरिया को लिखना चाहिए,
मुझे लिखना चाहिए A1 क्योंकि फंक्शन पॉजिटिव इन नेचर है, प्लस मॉडुलस में A2 क्योंकि ये निगेटिव आ जाएगा, प्लस A3। बात समझ पा रहे हैं? इस तरीके से एरिया निकलेगा। अगर आपने सीधे लिमिट x = 0 से 2 पाई लगा दी तो एल्जेब्रिक सम दे देगा और एरिया 0 आ जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिसिटी समझान में ये एरिया इन दोनों के बराबर होता है। तो 5 में से 5 घटाएंगे या 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। बात समझ पाए होंगे आप। चलिए बढ़िया है। अब देखिए एरिया रिक्वायर्ड इस A1 के लिए 0 से लेके π/2, 0 से लेकर π/2 फंक्शन है y = cos x, यानी cos x को इंटीग्रेट कर रहे हैं, प्लस इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। कहां से इंटीग्रेट करेंगे? π/2 से लेके 3π/2 cos x इंटू dx, मॉडुलस साइन बंद, प्लस A3 इसमें आ जाओ, इंटीग्रेशन 3π/2 से लेकर 2π तक cos x इंटू dx। आंसर आ गया, बस इसको कैलकुलेट करना है। तो cos x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं sin x का इंटीग्रेशन cos x होता है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। तो ये वैल्यू हो गई साहब sin x। लिमिट लगा दीजिए 0 से लेकर π/2, यहां भी आ जाओ, प्लस मॉडुलस साइन, अंदर रही वैल्यू sin x, और आपने लिमिट लगाई π/2 से लेकर 3π/2 के बीच में, प्लस इसकी बात कर दो sin x, और लिमिट लगा दी कहां से कहां तक? 2π अपर लिमिट और 3π/2 इसकी लोअर लिमिट। थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी हम लोग को, यहां कहीं रोकते हैं, आगे आ जाइए। sin π/2 आप जानते हैं sin π/2 का मतलब होता है 1। आपको दिखाने के लिए मैं लिख रहा हूं sin π/2 माइनस sin 0, इस तरह से करोगे ना। यहां आ जाओ तो मॉडुलस में लिखोगे sin 3π/2 माइनस sin π/2 मॉडुलस साइन, प्लस sin 2π माइनस sin 3π/2। ये कहानी हो गई। ठीक है, शुरू करते हैं। sin 90 की वैल्यू होती है 1, 0 की होती है 0, प्लस sin 3π/2, तो sin π/2 1 होता है, sin 3π/2 -1 होता है, तो ये हो गया -1, और sin π/2 कितना होता है बच्चों? 1, प्लस sin 2π होता है 0, sin 3π/2 क्या होता है? -1। ठीक, अब देखिए ये वैल्यू रही 1, ये -2 आ जाएगा मॉडुलस साइन के अंदर, और ये +1, तो ये 1 मॉडुलस साइन हटाओगे तो +2 + 1, यानी 4 स्क्वायर यूनिट्स इज द आंसर। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और बिल्कुल ये सवाल क्यों बना साहब? इसीलिए बना कि आपको ये ध्यान दिलाया जा सके दोबारा कि भाई इसको एक साथ ना इंटीग्रेट कर देना, नीचे ऊपर की बात ध्यान में रखनी है। चलिए करते हैं इसका अगला सवाल। ये एग्जाम्पल था 13, अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 14। आओ तो बच्चों आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 पर। देखिए एक इंटरेस्टिंग सवाल है, एग्जामिनेशन में आया भी है और आपको आना भी चाहिए। भाषा बदल दी गई, करना तो वही है। देखिए लिखा है प्रूव दैट द कर्व, अब कर्व बनाना जरूरी है अदरवाइज समझ में आएगा नहीं, तो मैं थोड़ा सा ऐसे बनाता हूं। y² = 4x होता है पैराबोला, इस टाइप वाला पैराबोला साहब। ठीक, दूसरा x² = 4y, ये दूसरा पैराबोला है, खड़ा वाला पैराबोला, ये पैराबोला। ठीक है, अब डिवाइड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब जो स्क्वायर की चर्चा की जा रही है वो है x = 0, तो स्ट्रेट लाइन ये है x = 0, ये लाइन है x = 0। आगे x = 4, तो अभी 4 देखते हैं कहां से जा रही है, और y = 4, y = 4 इधर से जाएगी, = 4 इधर से जाएगी, एंड y = 0, y = 0 ये है x एक्सिस, ये 0 0 हो गया। ये देखते हैं इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स क्या मिल रहा है, तब हम अच्छा सा ड्राइंग कर पाएंगे। तो इन दोनों पैराबोला को साथ में सॉल्व कर लेते हैं। y² = 4x एंड x² = 4y। हमको x निकालना है, तो x के ही चक्कर में वैसे x y दोनों निकालना पड़ेगा यहां। तो मैं साहब रखता हूं यहां x², यहां रखता हूं 4, और y की जगह
y की जगह मैं रख देना चाह रहा हूं 4x, तो फिर रूट में डालनी पड़ेगी वैल्यू हमको। तो इससे बढ़िया क्या है कि मैं इधर वाली वैल्यू x स्क्वायर वाले टर्म में डाल दूं। तो ये पकड़ो, इधर दिक्कत क्या है भाई, तो पकड़ता हूं, मैं लिखता हूं यहां पर इस y स्क्वायर में 4y वाली वैल्यू डाल दो। तो ये देखिए यहां से आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4, और यहां वैल्यू लिखी मैंने एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, ये वैल्यू हो गई x की पावर 4 अपॉन 16 इज इक्वल टू 4x। यहां निकालने गए तो x की पावर 4 माइनस 64x इज इक्वल टू 0। ले लो x कॉमन, तो जब आपने x कॉमन ले लिया तो बचा x क्यूब माइनस 64 इज इक्वल टू 0। अब इसको लिख सकते हो x इंटू एक्स क्यूब माइनस 4 क्यूब, क्योंकि 4 का क्यूब इतना ही होता है। तो इसका एक रूट आ जाएगा x बराबर 0 और एक आ जाएगा x बराबर 4। बाकी इसके एक और एक्सप्रेशन बनेगा, वो इमेजिनरी रूट्स आएंगे, उसके रियल रूट्स यही आएंगे। देखो x बराबर 4 रखो तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो x बराबर 0 और x बराबर 4, तो 0 तो साहब यहां रहा, और x बराबर 4 का मतलब है इंटरसेक्शन कहीं x इज इक्वल टू 4 पर हो रहा है। अच्छा, y वैल्यू कितनी है इसके लिए, तो किसी एक इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। तो यहां पर डाल दो, यहां पर y स्क्वायर की वैल्यू डाली 4x और x की जगह डाली 4, तो आ गया 16। तो इससे y की वैल्यू मिली, इस इक्वेशन से कम मिली प्लस माइनस 4। और माइनस सेटिस्फाई नहीं करेगी इस इक्वेशन में, माइनस डालोगे तो एक्स स्क्वायर तो माइनस, तो माइनस रिजेक्ट हो जाएगी। ओनली वी विल टेक पॉजिटिव 4। रिजेक्शन इसलिए क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस हो ही नहीं सकता, एक्स स्क्वायर तो हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर होता है। प्लस 4, यानी कि यहां ये कोऑर्डिनेट्स हमको मिले 4,4। अब ये लाइनें देखिए, x बराबर 4 यानी ये स्ट्रेट लाइन की चर्चा की जा रही है ये, और y बराबर 4 ये स्ट्रेट लाइन की चर्चा की जा रही है। तो जो स्क्वायर बना है वो आपको दिखना चाहिए। मैं इसको O बोल दूं, A बोल दूं, B बोल दूं और C बोल दूं, तो OABC ये स्क्वायर है। और ये पैराबोला इसको 3 सेम एरिया में डिवाइड कर रहा है। कौन से सेम एरिया, कलर चेंज करते हैं। एक तो ये एरिया ग्रीन में, दूसरा एरिया कोई और कलर चूज करने की कोशिश करते हैं, ये देखिए ये एरिया, और एक तीसरा पकड़ लेते हैं, मेरे ख्याल से ब्लैक ही पकड़ लेना चाहिए। तो ये आपका तीसरा एरिया, देख पा रहे हैं आप, ये तीनों ग्रीन वाला, अगर आप कैमरे में ग्रीन दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, ऊपर ब्लैक है, ब्लैक वाला एरिया, और नीचे कुछ ऑरेंज जैसा है, ऑरेंज वाला एरिया। ये तीनों एरिया, नाम भी लिखे जा सकते हैं, लिख भी दूंगा, समझाने के लिए बता रहा हूं। ये तीनों एरिया बराबर है, ये प्रूफ करना है। यही बोला 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है। तो एरिया ऑफ OAB कर्व लेते हुए, कर्व पे भी कोई पॉइंट डाल दो तो ठीक, और ये एरिया बीच का, और ये एरिया इधर वाला, ये तीनों इक्वल शो करने का है अपने को। चलिए शुरू करते हैं करना। पहले हम लोग इस पैराबोला से बाउंडेड एरिया को निकालते हैं, यानी ग्रीन कलर वाले एरिया को निकालते हैं। अगर हमें ये लिखना हो तो 2 पॉइंट और लिख देना बेहतर है, जैसे हम ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। OABC, और यहां एक पॉइंट डाल दो D, और यहां एक पॉइंट डाल दो ABCDE। अब इसको लिखने में आसानी हो जाएगी साहब। तो चलिए ये जो पैराबोला है इसकी चर्चा करते हैं। पैराबोला की इक्वेशन भी लिख लिया जाए जिससे नीचे दिखाई पड़े। तो ये है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और ये जो ऐसे खड़ा वाला है ये है x स्क्वायर इज इक्वल टू वर्टिकल पैराबोला, इसको ऐसे लिख लिया जाता है। अब मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाता हूं और सॉल्व करने का प्रयास करता हूं, बाकी बातें तो हम लोगों ने पकड़ ही ली हैं। ठीक है, तो अब निकालने वाले हैं एरिया। कौन सा एरिया, बिटवीन द पैराबोलास बाउंडेड बाय द पैराबोलास, यानी ODBEO। समझ गए ना आप, ODBEO एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोलास। ठीक है साहब।
अब पैराबोला में ये y इस समय यहां से यहां तक बड़ा है, तो ये रेड वाले में से यानी इसमें से y ये वाला y घटेगा, तो ये y यहां से क्या निकलेगा, पहले क्वाड्रेंट की चर्चा है तो केवल हम लोग लिख लेते हैं 2x की पावर हाफ, प्लस माइनस आएगा माइनस छोड़ देंगे, 2x की पावर हाफ। यहां से y कितना आ रहा है, तो आ रहा है x स्क्वायर अपॉन 4। कोई बात नहीं, बहुत आसानी से हो गया, यानी ये रेड वाला बड़ा है 2x की पावर y के टर्म्स में एंड x स्क्वायर अपॉन 4। इसको हमें इंटीग्रेट कर देना है 0 से लेकर 4 तक, 0 से लेकर 4 तक, और ये रहा इसका सिचुएशन। अब इसको इंटीग्रेट करके वैल्यू निकालते हैं साहब, फिर दूसरी चर्चा के लिए फिर इसको शिफ्ट करेंगे। चलिए साहब, क्योंकि फिगर तो समझानी पड़ेगी, नहीं आप समझ नहीं पाएंगे। आगे चलते हैं। अब इसको इंटीग्रेट करने जाओगे तो 2 रहा बाहर, x की पावर रही 3/2, नीचे आया 3/2, जो बहुत बार हम लोग कर चुके हैं। 0 से 4, यहाँ की बात करें अगर तो ये आ जाएगा 1/4, तो बाहर चला गया, और x³ अपॉन 3, और लिमिट लग गई 0 से लेकर 4 तक। तो वैल्यू रखते हैं, 3/2 को लिखोगे तो आ जाएगा 4/3, 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2 यानी 8 आ जाएगा। सॉल्व करके देखिए प्यार से, और यहां 4 रखोगे तो ये 4, एक 4 कट जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी बचेगी, 16/3। ठीक, अब ये देखिए ये 32/3 है, 16/3 है, तो 16/3 स्क्वायर यूनिट आंसर आया, यानी एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोलास 16/3। अब बाकी दोनों पार्ट का भी एरिया इतना ही आना चाहिए, यानी मैं एरिया लिखूं अगर, तो मैं इसको छोटा करके लिख लेता हूं, फिर बड़ा कर दूंगा यहां। अब देखिए एरिया मैं क्या लिखने वाला हूं, ये नीचे वाले का एरिया, यानी एरिया ऑफ ओ ए बी डी ओ, OABDO, इसका भी एरिया कितना आना चाहिए, 16/3 साहब, तब तो माना जाएगा कि यहां बराबर जा रहा है। अब देखिए इसके एरिया के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे 0 से 4। अब केवल ये पैराबोला लेंगे ब्लैक वाला, क्योंकि वही तो एरिया, ये एरिया निकाल रहे हो, तो ब्लैक वाला एरिया था x²/4, कर दो इंटीग्रेट, तो 1/4 तो रहा बाहर, और ये रहा x³/3, वैल्यू रखी 0 से 4, तो 1/4 64 64/3, तो आ गया 16/3। देखिए बराबर आ गया, ठीक है, ये देखिए ये बराबर आ गया, तो 2 इक्वल पार्ट्स हो गए। तीसरा बचा ऊपर वाला, ये पार्ट बचा, तो इसके लिए लिख लीजिए एरिया, और ये एरिया कितना है, OEBCO, OEBCO, फर्स्ट क्लास। अब कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है साहब, ये एरिया आप निकाल रहे हैं इधर से, तो स्टेप आप ऐसे खड़ी वाली मान सकते हैं, dx की जगह dy वाली मान लीजिए, तो आसानी से निकल आएगा। तो मैं इसको dy वाली स्टेप मानूंगा, और 0 से लेके 4 तक इंटीग्रेट कर रहा हूं dy की रिस्पेक्ट में, समझना। अब dy तो यहां x आना चाहिए इस पैराबोला लाल वाले के लिए, ये वाला एरिया के लिए, ऐसे स्टेप मानी है ऐसे, तो इसको लिख लीजिए, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y²/4, तो यहां लिख दीजिए y²/4। देखिए ये सेम चीज तो है, ऊपर नीचे वाला सेम चीज है, यही प्रोसेस हो जाएगा, तो 16/3 स्क्वायर यूनिट्स आपका फिर से आंसर आ जाएगा। तो क्या रहा, देखो 16/3 और 16/3 तीनों इक्वल एरियाज के हैं। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूं, अगर 16/3 तीनों एक इक्वल एरियाज के हैं, तीनों इक्वल एरियाज के हैं, तो उसका मतलब क्या रहा, ये एरिया और ये एरिया बराबर है, यानी ये पैराबोला का जो बाउंडेड पार्ट था उसने इन तीनों को इक्वल एरियाज में डिवाइड कर दिया, हेंस प्रूफ। इस तरीके से कर सकते हैं। कैसा भी सवाल आ जाए थोड़ी सावधानी रखिए, आपको मजा आने लगेगा, कोई गलती हो ही नहीं सकती भाई। अगला सवाल करते हैं एग्जाम्पल नंबर 15, आइए देखते हैं। तो आइए बच्चों करते हैं एग्जाम्पल नंबर 15, और ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है।
कई स्टूडेंट्स इनइक्वलिटी का साइन देख के डर जाते हैं, आपको डरना बिल्कुल नहीं है। उस रीजन को आइडेंटिफाई भी कैसे करना है ये बहुत जरूरी है आपका जानना। जब आप एलपीपी पढ़ते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, तो बिना उसके ये काम हो ही नहीं सकता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं, बहुत सरलता से समझ भी जाएंगे। तो लिखा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, और ये इनइक्वलिटी के फॉर्म में लिख दिया। कई बच्चे देख के डर जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। अब यहां से पकड़िए इस इनइक्वलिटी को। यहां पर क्या दिया कि जो y की वैल्यू है वो ग्रेटर इक्वल टू 0, जहां पर ऐसे सिंबल्स लगे हों हमेशा प्लॉटिंग कैसे करते हैं, इक्वल टू मान के। तो जैसे ही y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो एक कर्व हो गया y बराबर 0, इसको पकड़ा कर्व बनाने के लिए, ट्रेस करने के लिए रीजन एरिया देखेंगे। और दूसरा हमारा यहां से क्या हो गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये दो कर्व हमको प्लॉट करने हैं। अभी समझिएगा मेरी बात। इस वाले हिस्से में आए तो यहां पर y इज इक्वल टू 0 एक प्लॉट करना है, और एक प्लॉट करना y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक। इस तीसरे वाले में आए तो एक प्लॉट करना x बराबर 0 और एक प्लॉट करना x इज इक्वल टू 2। यहां इक्वल टू लगा हो ना लगा हो, इक्वल टू करके ही प्लॉटिंग करेंगे भाई। यहां इक्वल टू का साइन लगा हो ना लगा हो, जो हम कर्व की प्लॉटिंग करेंगे, ट्रेस करेंगे, वो इक्वल टू करके ही ट्रेस करेंगे। फिर समझेंगे कौन सा एरिया इसमें पकड़ में आ रहा है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात का। तो मैं ट्रेस करने की कोशिश करता हूं थोड़ा। तो पहला वाला पकड़ा हम लोगों ने y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 तो x एक्सिस होती है। तो ये x एक्सिस तो प्लॉट हम लोगों ने कर ही लिए साहब, ये पॉइंट हो गया x एक्सिस का। दूसरा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये साहब पैराबोला है, और x स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 1 है। जैसा आप जानते हैं अगर कोऑर्डिनेट शिफ्ट करेंगे तो इसका वर्टेक्स कहां पड़ेगा, x पड़ रहा है 0 और y पड़ेगा 1। आप इसको ट्रेस कर लीजिए, ये आप जानते हैं 11th की नॉलेज के हिसाब से एक्स वाई में शिफ्ट करने पर। तो ये पैराबोला यहां कहीं होगा जिसके वर्टेक्स 0,1 है, और ये वर्टिकल पैराबोला है, यानी कुछ ऐसे जा रहा होगा। ये बन गया। दूसरे में कह रहा है y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 तो बना ही रखी है हमने, कोई टेंशन नहीं। y इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये जो लाइन थी ये। अब y इक्वल टू एक्स प्लस 1 प्लॉट करने की बारी आई। अब हमको ये नहीं पता है कि लाइन देखिए नीचे से, क्या लाइन ऐसे जा रही है या लाइन इसको ऐसे फाड़ते हुए जा रही है। बात समझ रहे हैं। अब इसके लिए क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 और y, इस वाली इक्वेशन को साथ में सॉल्व कर लीजिए। अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहे हैं तो काट रही है, अदरवाइज नीचे से निकल गई है। चलिए साहब देखते हैं, इन दोनों लाइनों को हटाते हैं जैसे थोड़ी क्लैरिटी साफ तौर पे दिमाग में रहे। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1 को एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बराबर कर देंगे आप। तो क्या देखेंगे, 1 1 कैंसिल हो गया, x बराबर एक्स स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया। तो यहां से आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो क्या वैल्यू मिली, x ले लो कॉमन, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक तो कह रहा है कि x इज इक्वल टू 0 और x बराबर 1। दो पॉइंट्स ये बता रहा है जहां पर ये इंटरसेक्ट हो रहा है। फिर से चेक कर लेता हूं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और x प्लस 1 रखने पे ये वैल्यू मिल गई। ठीक है साहब। अब x बराबर 0 आप वैल्यू रखिए, x बराबर 0 तो y एक्सिस पर है, तो एक तो यहां कहीं मिल रहा है, ये पॉइंट यहां मिल रहा होगा, क्योंकि x बराबर 0 अगर यहां रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 1। तो स्ट्रेट लाइन यहां से एक पॉइंट पास हो रही है। दूसरी कहां से जा रही है, x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर 2 आ रहा है। तो y बराबर 2 यानी इसमें रख दो तो क्या आ रहा है पॉइंट, देखो x बराबर 1 रखा, ये देखिए x बराबर अगर आपने 1 रखा तो y बराबर कितना आ गया 2। तो यहां से इसको ये क्रॉस करती हुई लाइन जा रही है, देखिए ऐसे जा रही है। हमने पकड़ लिया। अब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट था वो कितना था, x बराबर 1 और y कितना था 2। x बराबर 1 में रखा 2। ऐसे देखिए डायग्राम बनाइएगा, नहीं ट्रेस ही नहीं कर पाएंगे हम लोग, गलत ट्रेसिंग कर देंगे। ठीक है, आगे चलिए। तीसरे वाले में था x इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 तो y एक्सेस होती है, x इज इक्वल टू 0 तो ये y एक्सेस होती है, और फिर x इज इक्वल टू 2, तो ये x इक्वल टू 2 कहां मिली, ये 1 है, 2 कहीं यहां कहीं मिलेगी, तो 1 ये पॉइंट कितना था, ये x बराबर 1 था, 2 हम यहां कहीं ले लेते हैं।
तो ये 2 मिल गई साहब, x बराबर 2। ये आगे कहीं लाइन ऐसे जा रही होगी, ऐसे करते हुए ये सिचुएशन अपने हाथ में खड़ी है, देखिए x बराबर 0। अब ये ट्रेसिंग हो गई। अब कौन सा रीजन क्या बता रहा है, इसके हिसाब से रीजन बाउंडेड लेना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं, वो भी बहुत आसान तरीका है। देखिए अब जैसे यहां लिखा है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू पॉजिटिव है ना, तो ऊपर की तरफ बात कर रहा है। ये ऊपर का मतलब है y पॉजिटिव रखोगे तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इन इक्वेशन को। तो ये y से ऊपर ही तो पॉजिटिव होता है, ये ले लिया। लास्ट वाले में देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x का मतलब हो गया इधर वाला एरिया पूरा, और इन दोनों में कॉमन जब लोगे तो पहला क्वाड्रेंट आ जाएगा। जब आप लिखते हैं y इज ग्रेटर देन 0 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका क्या मतलब लेते हैं, दोनों में सेम, दोनों का मतलब लेते हैं पहले क्वाड्रेंट में आया हुआ एरिया। बात पकड़ी, कॉमन एरिया जो हो जाता, तो पहले क्वाड्रेंट की चर्चा चल रही, बात इतनी सेट हो गई। आगे देखो, अब आगे ये जो लाइन होती है कहां बनाई थी, y इज इक्वल टू x प्लस 1, ये जो लाइन है, ये इनइक्वालिटी ध्यान से देखना, सवाल करने से ज्यादा कॉन्सेप्ट पकड़ने की बात है, तो आप ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। ये इनइक्वालिटी लिखी है y इज लेस देन इक्वल टू x प्लस 1। आप जानते हैं कि अगर ऐसी आपकी लाइन खींची हुई है तो ये लाइन पूरे कार्टेशियन प्लेन को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। बहुत स्ट्रिक्टली करें तो 3 हिस्सों में डिवाइड करती है, एक अपने ऊपर वाला रीजन, एक अपने नीचे वाला रीजन, एक अपने ऊपर पड़ने वाला रीजन। नॉर्मल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं नीचे या ऊपर के रीजन में, तो किस रीजन को ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रही है, ये चेक करने की बात है। तो इस रीजन या इस रीजन का कोई एक पॉइंट ले लीजिए, जब भी मौका मिलता है ओरिजिन ले लीजिए, क्योंकि सबसे सरल पॉइंट यही है 0 0। अब 0 0 पुट करके देखिए, इसमें ये इनइक्वालिटी ट्रू है क्योंकि 0 1 से छोटा है, यानी ये लाइन इस रीजन की बात कर रही है, इनइक्वालिटी की बात कर रहा हूं। सब पकड़ में आई बात, क्योंकि ट्रू हो गई। अगर ये फॉल्स होती तो ये इसके अपोजिट वाले रीजन की बात करती, और इक्वल टू लगा है तो लाइन ओवर अपने ऊपर के भी पॉइंट्स की बात करती। यानी ये जो लाइन है, ये पूरी लाइन, अब कंफाइंड तो हम लोग पहले में हो चुके हैं, ये किस एरिया का जिक्र कर रही है लाइन, इस एरिया का। पकड़ो मेरी बात, ठीक, इस एरिया का जिक्र किया जा रहा है। और अभी x इज इक्वल टू 2 वाला देखा नहीं, तो पूरा एरिया है बेसिकली, ये देखिए पूरा एरिया है, लेकिन अभी घटता चला जाएगा। अब देखिए x इज इक्वल टू 2 पकड़ो, तो x इज इक्वल टू 2 में लिखा x इज लेस देन इक्वल टू 2, यानी इसके अंदर की बात है। 2 से छोटा डालोगे तभी इनइक्वालिटी ट्रू आएगी ना, 3 डाल दोगे x के लिए तो अनट्रू हो जाएगी। तो ये इसके बाहर का एरिया नहीं लिया जा सकता, इसके अंदर का, क्योंकि इस रीजन की बात कर रही है। पकड़ में आ रही होगी बात। तो इस वाले जो लाइनें बनी हैं, इसके बाहर वाली इसको मैं डिलीट कर देता हूं। पकड़ लिया अपने बात। अब पैराबोला बचा है। अब पैराबोला भी क्या करता है, पैराबोला भी पूरे कार्टेशियन प्लेन को अपने अंदर वाले रीजन और बाहर वाले रीजन में डिसाइड करता है। तो बाहर वाले रीजन के लिए अगर मैं यहां पर ये 0 0 पकड़ लूं और इस इनइक्वालिटी में रखूं, और अगर वो ट्रू हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि वो नीचे वाले रीजन की बात कर रहा है। तो 0 0 रखा, 0 0 ट्रू हो गया। देखिए 0 इज लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 1, तो 1 ट्रू, यानी ये पैराबोला भी नीचे के हिस्से की बात कर रहा है। तो पैराबोला का नीचे का हिस्सा कौन सा रहा, थोड़ा दूसरा कलर लेता हूं, वो हिस्सा रहा ये जो लाइन जा रही है पैराबोला की, इससे नीचे का हिस्सा ये देख, ये बल्कि ये इसको ऐसे लेना चाहिए। बात पकड़ में आ रही है। तो हम लोगों को जो एरिया निकालना होगा अभी, वो एरिया ये ऊपर वाला छूट गया, देखिए इतना हिस्सा। अब इतना हिस्सा छूट गया तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, ध्यान से आपको समझाते समझाते चला हूं। तो इस हिस्से को हटाना होगा। ये जो एरिया आपको दिख रहा है इसको भी हटा दीजिए, सब में कॉमन चाहिए। ठीक, अब देखिए आता है कि नहीं, आ गया। तो ये अब ये एरिया ही चाहिए हम लोग को। ये थोड़ा सा मैं इसको शिफ्ट करना चाहूंगा तो तभी बात बन पाएगी। मैं इसको थोड़ा नीचे लेता हूं और इसके ऊपर दिख रहा है ये, तो मैं इसको ऊपर ऐसे ले जाता हूं। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। तो हमको जो एरिया चाहिए इसमें से वो ये नहीं चाहिए, इतना एरिया चाहिए केवल।
बात पकड़ में आई होगी उम्मीद करते हैं, ये जानना अति आवश्यक है। तो किसी भी तरह के सवाल आप कर पाएंगे। ये एरिया देखिए, ये एरिया समझ गए। अब मैं ये जो लाइनें खींची हैं इसको हटाता हूं, तब आप साफ शब्दों में समझेंगे, क्योंकि यहां से यहां तक मैं लाइनों को हटाऊं जिससे आप बात को समझ पाएं। अब आप समझ गए कि एरिया किस एरिया का जिक्र किया जा रहा है। तो अब यहां पर देखिए, हमें इस वाले एरिया के लिए रेड कलर लेता हूं, इस वाले एरिया के लिए ये पैराबोला पिक्चर में है क्योंकि ये एरिया हमको निकालना है, और इधर वाले के लिए ये हमारी स्ट्रेट लाइन पिक्चर में, तो हमको ये एरिया निकालना है। उम्मीद आप बात समझ पाएंगे। इतना जब इनइक्वलिटी आती है, मैं समझा रहा हूं धीरे धीरे सारी बातें, इसलिए कि कोई सवाल आ जाए, एक सवाल 10 के बराबर, इतनी गहराई से उसको समझा जाए कि एक सवाल 10 सवाल के बराबर हो जाए, तो वो गहराई की बात कर रहा हूं। बात समझ में आई। अब इसी एरिया और इस एरिया को फाइंड आउट करेंगे और फटाफट कर देंगे। तो चलिए अभी इसको करते हैं आगे। अब देखिए, मैं इसको शिफ्ट कर लेता हूं थोड़ा इधर, क्योंकि नीचे करने पे फोटो मतलब डायग्राम नहीं दिखाई पड़ेगा, तो मैं यहां कहीं लेके आता हूं इसको, शायद ठीक है ये। और यहां पे इंटीग्रेट करता हूं इस एरिया के लिए पहले, तो इस 0 से 1 तक इंटीग्रेशन करना है। तो एरिया रिक्वायर्ड इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, और इसके लिए पैराबोला है, तो पैराबोला की इक्वेशन थी y = x² + 1, यानी x² + 1 को इंटीग्रेट कर दूं मैं, प्लस यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन है। देखिए यहां से 1 से लेकर 2 तक स्ट्रेट लाइन पिक्चर में है, तो मैं 1 से 2 तक स्ट्रेट लाइन कितनी थी, y = x + 1 थी, तो x + 1 को इंटीग्रेट कर दूंगा और आंसर आ जाएगा। तो करने में तो कोई स्पेशल चीज नहीं, बहुत सरल है, लेकिन ट्रेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रेसिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एरिया रिक्वायर्ड, ये जानना अति आवश्यक है। तो आप बात पकड़ पाए होंगे। सॉल्व करते हैं। x³ / 3 + x, लिमिट लग गई 0 से लेकर 1 तक। थोड़ा और इसको शिफ्ट करता हूं, और यहां आ गए x² / 2 + x, और यहां लिमिट लग गई साहब 1 से लेकर 2 तक। 1 डालोगे तो 1/3 + 1, बाकी हिस्सा 0 है, 0 डालने पर आप देख ही रहे हैं। और यहां आ जाइए, 2 डालेंगे तो 4/2 यानी 2 + 2, माइनस 1 डालोगे तो 1/2 + 1, ये वैल्यू रही। आगे देखते हैं, कैलकुलेट करोगे 4/3 आ जाएगा, यहां चलोगे तो ये वैल्यू 4 आ जाएगी, यहां चलोगे तो आ जाएगी 3/2। अब यहां पे एलसीएम मेरे ख्याल से 6 आ रहा है, तो इसको एलसीएम को 6 ले लीजिए। ये हो गया 8, 24, 9, तो 24 और 8 32 माइनस 9/6। अब बात करेंगे तो आ जाएगा 23/6। ये मेरे ख्याल से बिल्कुल सही लिखा हुआ है, और 23/6 इसका आंसर है। 23/6 स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से सवाल सॉल्व किया जाता है। जैसे मैं फिर एक बार दिखाता हूं, देखिए इंपॉर्टेंस इस तरफ की नहीं है, ये तो बहुत छोटी सी बात है, आप पढ़ रहे होंगे तो ये 2-4 मिनट में हो जाएगी। इंपॉर्टेंस किस बात की, जहां मैंने एम्फेसाइज किया या जहां मैंने ज्यादा वक्त दिया आपको समझाने के लिए कि जब इनइक्वालिटी वाले सवाल आवे तो इसको ट्रेस कैसे करना है और इनइक्वालिटी के रीजन को आइडेंटिफाई कैसे करना है। लेस देन लिखा है, इक्वल टू लिखा है, ग्रेटर देन लिखा है, तो कैसे करना है। तो वो इस सवाल को आप कर सकते हैं, और मिसलिनियस में ऐसे सवाल हैं, फिर करेंगे उनको। तो उम्मीद करते हैं कि ये एग्जाम्पल्स जिस तरह से इन डेप्थ मैंने आपको बताया है, आपकी काफ़ी मदद आए होंगे और आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ होगा। सीरियल वाइज देखिएगा लेक्चर्स, बहुत फायदा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।